दो लोगों की, माता और उनकी बेटी 3 साल की मृत्यु हो गई थी। जो सगे भाई उनके हर्षवर्धन सिंह और उनके दोनों बेटे तथा उनकी पत्नी इसमें प्रकाश में आए थे और इनको नामजद भी किया गया था एफआईआर के अनुसार। पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद को लेकर आज के समय में हर घर में इसी को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहा है। भाई भाई को ही नहीं देखना चाह रहा है। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुन आप चौंक जाएंगे। स्वीकार करिए मेरा अभिवादन। मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट न्यूज। उत्तर प्रदेश के इटावा से संपत्ति विवाद को लेकर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इटावा के रिटायर्ड सीएमओ लवकुश चौहान का बेटा हर्षवर्धन चौहान अपनी सगी बहन ज्योति और 3 वर्षीय भांजी तस्वीका की बेरहमी से हत्या करके वहां से फरार हो जाता है। ज्योति चौहान बीते 6 महीने से अपने पिता के मकान में रह रही थी। उनके पति अधिवक्ता राहुल मिश्रा ग्रेटर नोएडा के एटीएस हैप्पी ट्रेल्स सोसाइटी में किराए के मकान में रह रहे थे। पिता लवकुश चौहान ने बेटी ज्योति के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए का मकान और जगसौरा में 25 बीघा जमीन उनके नाम कर दी थी। इसी बात को लेकर रिटायर्ड सीएमओ लवकुश चौहान का बेटा हर्षवर्धन अपनी बहन से बहुत नाराज चल रहा था और यही खूनी विवाद का जड़ बनी। रविवार रात करीब 10 बजे कमरगंज महाराज चुंगी के पास स्थित मकान में हुई। हर्षवर्धन इसी मकान में अपने परिवार के साथ अलग कमरे में रहता था। दोनों भाई बहन के बीच संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटना की रात सीएमओ लवकुश चौहान मकान की दूसरी मंजिल पर थे। उन्होंने बताया कि अचानक देर रात में जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। फिर 4 गोलियां चलती हैं, जिसको सुनकर वो डर जाते हैं और नीचे उतरने की कोशिश करते हैं और पाते हैं कि बाहर से सीढ़ी का दरवाज़ा बंद है। फिर वापस छत की तरफ जाते हैं और चिल्लाकर मदद मांगते हैं, लेकिन कोई उन्हें नहीं सुनता। घटना के बाद ज्योति के पति राहुल मिश्रा भी घर पर ही मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वे लैपटॉप पे काम कर रहे थे, तभी उनके साले और 2 अन्य लोग तमंचा लिए उनके कमरे में घुस आते हैं और उन्हें लगता है कि वह पहले के जैसे डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक व्यक्ति ने राहुल के ऊपर गोली चला दी। पहली गोली मिस हो जाने पर साला राहुल के ऊपर फायर कर देता है तो वह झुक जाते हैं, जिससे गोली राहुल के हाथ से होकर निकल जाती है। वह मामूली रूप से घायल हो जाते हैं। जीजा राहुल मिश्रा के मुताबिक वे वहां से किसी तरीके से जान बचाकर घर से भागकर सड़क पर आ जाते हैं और मदद मांगते हैं, लेकिन कोई मदद के लिए सामने नहीं आता है। आखिरकार चौराहे पर खड़े पुलिसकर्मी को लेकर जब वो घर लौटते हैं और देखते हैं कि घर के अंदर उनकी 3 वर्षीय बेटी आंगन में तड़प रही है और बगल में पत्नी मृत अवस्था में पड़ी हुई है, जिसको देखकर वे बेसुध हो जाते हैं। आनन फानन में दोनों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। बेटी आधे रास्ते में ही दम तोड़ चुकी होती है। पुलिस को रिटायर्ड सीएमओ लवकुश चौहान ने बताया कि मेरा बेटा हर्षवर्धन कई सालों से प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता था। वह शराब और बुरी संगत में पड़ चुका था। मुझे भी कई बार डांटा और धमकाया करता था, मुझसे बात नहीं किया करता था। मेरी पत्नी के मौत के बाद मेरी बेटी ही मेरा देखभाल करती थी, इसलिए मैंने सारी संपत्ति उसके नाम कर दी थी। इसी बात से लेकर हर्षवर्धन नाराज रहता था और आए दिन झगड़ा करता था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रिटायर्ड सीएमओ ने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी में बंटवारे में कुछ हिस्सा दे दिया था, जिसको लेकर बेटा नाराज चल रहा था और इसी कारण से उसने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर अपनी बहन और भांजी को गोली मारकर हत्या कर दी। बहन की मौके पर मौत हो जाती है और भांजी को अस्पताल ले जाते वक्त वह रास्ते में दम तोड़ देती है। कल दिनांक 9 तारीख को जो शाम को देर रात में घटना हुई थी 9:30 के बीच में, इसमें 2 लोगों की, माता और उनकी बेटी 3 साल की मृत्यु हो गई थी। जो सगे भाई उनके हर्षवर्धन सिंह और उनके दोनों बेटे तथा उनकी पत्नी इसमें प्रकाश में आए थे और इनको नामजद भी किया गया था एफआईआर के अनुसार, जिसके आधार पर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है
और 3 तमंचे बरामद किए गए 315 बोर के, जिससे फायरिंग की गई थी, जिसमें हर्षवर्धन सिंह, उनकी सगी बहन युति और उनकी जो बेटी है ताशु, उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से जो अभियोग दर्ज किया गया था 103, 61 और 109 बीएनएस की, इसके तहत जो है सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इसमें जो एविडेंसेस होते हैं, ई साक्ष्य वगैरह भी एकत्रित कर लिया गया है। तमंचे बरामद के लिए उसके लिए आर्म्स एक्ट की भी कार्रवाई इसमें सुनिश्चित कर ली गई है। इस प्रकार से सभी को विधिक कार्रवाई करते हुए इस धारा के तहत हत्या में तथा हत्या के प्रयास में और आपराधिक षड्यंत्र में जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। समाज में एक बार फिर से भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया है। आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन समाज इससे कुछ नहीं सीखता। सवाल यह है कि संपत्ति को लेकर आदमी इतना क्रूर कैसे होता जा रहा है। बहन से संपत्ति को लेकर झगड़ा था, लेकिन एक 3 वर्ष की मासूम बच्ची का क्या दोष था, जिसके सामने मामा खुद कंस बनकर उसके माथे पर गोली मार दी। एक पति का क्या दोष था, जिसके सामने उसके साले ने उसकी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी।